तो ये क्लास 10 2025 से 26 वाले बच्चे जैसे तैयारी करेंगे क्लास 10 बोर्ड एग्जाम का, तो उनको पता होना चाहिए किस सब्जेक्ट से किस चैप्टर से कितना मार्क्स आता है। तो क्लास 10 का सारा चीज बता रहे हैं, कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10 ये 9th का है, ठीक है। हम लोग पहले क्लास 10 का देखेंगे। आइए सबसे पहले क्लास 10 का देखते हैं। हम लोग देखते हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम का जो मैथ का स्ट्रक्चर क्या क्या है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम से आपको कितना 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स आता है, ध्यान में रखिएगा। और अलजेब्रा से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यानी कि अलजेब्रा का वेटेज काफी ज्यादा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मात्र 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसके अलावा ज्योमेट्री पोर्शन में देखें तो ज्योमेट्री में जो हमारा ट्रायंगल्स वगैरह आता है, सर्कल का जो आता है, उससे ज्योमेट्री से मात्र 15 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है। ट्रिग्नोमेट्री से 12 मार्क्स का आता है। और मेंसुरेशन से आता है 10 मार्क्स का। और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आता है 11 मार्क्स का। टोटल मार्क्स हमारा 80 मार्क्स का पेपर आपका बनता है। तो ध्यान में रखेंगे, नंबर सिस्टम 6 मार्क्स, अलजेब्रा 20 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ज्योमेट्री 15 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स और मेंसुरेशन 10 मार्क्स और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स। टोटल होता है 80 मार्क्स का पेपर आपका। बाकी जो 20 नंबर आपको पता ही होगा, स्कूल आपको देता है, तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। स्कूल वाले पर डेली अटेंडेंस बनाते रहिए और स्कूल में अपना इज्जत अच्छा बना के रखिए, मिलेगा ही मिलेगा 20 नंबर। फिर इसके बाद बात करते हैं सर क्या क्या चीज है, आते हैं सर एक एक चीज को देखते हैं। चलिए ध्यान में रखते हैं सर। जैसे कि एग्जाम्पल में जैसे कि सर हम लोग अब बात करते हैं सर नंबर सिस्टम में कौन कौन सा चैप्टर आता है, रियल नंबर, पहला रियल नंबर। अलजेब्रा में कौन कौन सा आता है, पोलिनोमियल हो गया आपका, पोलिनोमियल का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। उसके बाद क्या आता है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है। उसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर एक ही होता है, वही आएगा। और ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स आता है। ट्रायंगल्स में देखिए क्या क्या आ रहा है आपका, ये सारा डेफिनेशन, ये आप पीडीएफ आपके पास होगा, ये नहीं होगा तो हमसे ले लीजिएगा। सर्कल वाला सारा आता है, जितना भी थ्योरम है प्रूफ करने वाला। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये 2 थ्योरम आता है और ये सब थ्योरम आएगा। फिर उसका ट्रिग्नोमेट्री वाला आ गया। ट्रिग्नोमेट्री में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह हो गया, 90 एंगल्स वगैरह वाला हो गया, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वगैरह डिलीट है, पता है ना आपको। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ये सब ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन था। ये मेंसुरेशन स्टार्ट हो गया। सरफेस मेंसुरेशन, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, ये मेंसुरेशन में आता है। और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में स्टैटिक्स चैप्टर हो गया, मीन मीडियन मोड ग्रुप डाटा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपका हो गया, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट फॉर प्रोबेबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन द लाइवलीहुड ऑफ एवरीडे इवेंट्स। तो ये आपका किसका सिलेबस हो गया, क्लास 10th का, ध्यान में रखेंगे। और ये क्लास 10th का ध्यान में रखिएगा, थोड़ा आपका पेपर जो होगा बेसिक और स्टैंडर्ड वाले में थोड़ा डिफरेंस होगा। ये बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड वाले के लिए, थोड़ा देखें रिमेम्बरिंग, मतलब फार्मूला वाला क्वेश्चन जो होगा वो आपको लगभग कितना, उसका वेटेज है 54%, लगभग 43 मार्क्स का। बाकी जो सॉल्व थोड़ा नया सिचुएशन का प्रॉब्लम जो होगा उससे 19 मार्क्स का पेपर आएगा। और कुछ में आपका अपना कॉन्सेप्ट लगाना होगा, उससे 18 मार्क्स का पेपर आएगा। और टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर बनेगा। बाकी 20 नंबर आपका पेन पेपर से मिलता है, 5+5 मिलके पेन पेपर टेस्ट और मल्टीपल जो असेसमेंट होता है उससे। पोर्टफोलियो मतलब आपका जो कैसा स्कूल में आपका बिहेवियर रहा, डिसिप्लिन रहा, उससे भी 5 मार्क्स मिलता है। लैब प्रैक्टिकल से 5 मार्क्स मिलता है। टोटल 20 मार्क्स आपको स्कूल देता है। टोटल 100 मार्क्स होता है, 80 मार्क्स यहाँ 20 मार्क्स है, ठीक है। तो यही है, ये क्लास 10th मैथ्स के बारे में हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्लास 10th साइंस के बारे में।